आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। इस समय आप ही की तरह मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करता हूं और रेगुलर स्टडी भी करता हूं। क्योंकि स्टडी के लिए आप कहीं भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो उनको लाइब्रेरी समझ में आता है, लेकिन मैंने अपने कोचिंग को ही लाइब्रेरी की तरह बना रखा है, तो मुझे फीलिंग लाइब्रेरी ही वाली आती है अपने कोचिंग में भी। और स्टडी टेबल को तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसी है मेरी स्टडी टेबल। तो रोज़ की तरह मैं आज फिर आ गया था अपने कोचिंग में, और कोचिंग में आने के बाद डेली के जो रूल हैं उसको मुझे फॉलो करना होता है। तो आज फिर मैं आ चुका हूँ कोचिंग, तो आगे के नियमों को करूँगा फॉलो। तो आइए करते हैं अब स्टार्ट। इसी तरह मुझे आना होता है कोचिंग, तो आज मैं फिर आ गया था कोचिंग में, और कोचिंग में आने के बाद आज का समय था 7:49, बट मैं कोचिंग आ गया था 7:45 पे ही। तो अब हम करेंगे स्टडी टेबल को क्लीन रोज़ की तरह। तो करते हैं स्टडी टेबल को क्लीन रोज़ की तरह। सबसे पहले स्टडी टेबल को करते हैं क्लीन। तो स्टार्ट करते हैं क्लीन करना, क्योंकि स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब स्टडी टेबल क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ने का मन करेगा। उसी प्रकार से मैं रोज़ की तरह स्टडी टेबल को कर रहा हूँ क्लीन, क्योंकि इस पर जो धूल जम गई है उसको साफ़ करना रहता है। तो कर रहे हैं इसको साफ़। आप लोग भी अपने स्टडी टेबल को क्लीन करके रखिए, क्योंकि स्टडी टेबल पर बैठने का तभी मन करेगा जब आपका स्टडी टेबल क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा। तो उसी प्रकार से मैंने स्टडी टेबल को कर लिया है क्लीन। उसके बाद मुझे करना होता है स्टडी को। तो स्टडी को करेंगे स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां सरस्वती। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा इंग्लिश को, इंग्लिश वोकेबलरी को, जो कि मुझे डेली 10 मीनिंग को याद करना होता है। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आज 10 मीनिंग को याद करूँगा। तो रोज़ की तरह मैंने 10 मीनिंग को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था, और बुक से मैंने उसको याद किया और उसको अच्छे से रिवीजन भी करता रहा, और उसके बाद कॉपी में भी नोट डाउन किया। रोज़ की तरह मुझे इंग्लिश की क्लास को करने के बाद मैथ के क्लास को करना होता है स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसको हमें करना होगा रिवीजन, जो डेली करते हैं। तो आइए करते हैं रिवीजन। 1/2 होता है 50%, और 1/3 होता है 33, सही 1/3%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, तथा 1/6 होता है 16, सही 2/3%, 1/7 होता है 14, सही 2/7%, 1/8 होता है 12, सही 1/2%, 1/9 होता है 11, सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9, सही 1/11%, 1/12 होता है 8, सही 1/3%, 1/13 होता है 7, सही 9/13%, 1/14 होता है 7, सही 1/7%, 1/15 होता है 6, सही 2/3%, 1/16 होता है 6, सही 1/4%, 1/17 होता है 5, सही 15/17%, 1/18 होता है 5, सही 5/9%, तथा 1/19 होता है 5, सही 5/19%, 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4, सही 1/6%, 1/25 होता है 4%, 1/30 होता है 3, सही 1/3%, 1/40 होता है 2, सही 1/2%, तथा 1/50 होता है 2%, 5/6 होता है 83, सही 1/3%, 3/8 होता है 37, सही 1/2%, 5/8 होता है 62, सही 1/2%, तथा 4/7 होता है 57, सही 1/7%,
और 5/7 होता है 71 सही 3/7%। इस प्रकार से मुझे डेली जो करना होता है रिवीजन, उसको मैं कर चुका हूँ रिवीजन। अब करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व रोज की। मैथ में रिवीजन करने के बाद रोज की तरह मुझे एग्जाम्पल्स को और उसके एक्सरसाइज को करना होता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ में जो मुझे क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। तो मैंने 40 क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब मुझे करना होगा रीजनिंग को स्टार्ट, क्योंकि कल मैंने रीजनिंग की बुक से एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज मुझे उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना था जो कि 88 क्वेश्चन थे। तो मैंने 44 क्वेश्चन को किया और उसके क्वेश्चन को जो बाकी बचे उसको कल करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे स्टार्ट करना है स्टैटिक जीके को। तो कल मैं स्टैटिक जीके में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को पढ़ रहा था। तो उसके कुछ टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया था, जो कुछ बचा था आज मैं उसको करूँगा कंप्लीट। तो करते हैं स्टार्ट उसके आगे से, जो कि कल मैं छोड़ा था उसके आगे से मैं पढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई? 10 जुलाई 2014 को। और फिर है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। पीएम आशा 12 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2020। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। अटल भू जल योजना 25 दिसंबर 2019। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। जल शक्ति अभियान कैच द रन 22 मार्च 2021। युवा पीएम योजना 29 मई 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री जीवन 28 फरवरी 2019। तो इसके टॉपिक को मैंने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट, क्योंकि मुझे डेली इसको पढ़ना होता है। तो कल मैंने इसके आगे के टॉपिक को किया था कंप्लीट। उसके बाद मैंने रिवीजन भी किया। रिवीजन करने के बाद मेरा जो टॉपिक बचा था उसको मैंने भी आज कर लिया हूँ कंप्लीट। तो उसके आगे मुझे अभी फिर बाद में शाम को करेंगे इसको रिवीजन। अब मुझे स्टार्ट करना होगा जनरल नॉलेज की बुक को। तो जनरल नॉलेज की बुक में मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री के पार्ट्स को। तो आज का मेरा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, तथा दूसरा पॉइंट रहेगा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, और तीसरा पॉइंट है सिख एवं अंग्रेज। तो इन तीनों टॉपिक को मुझे आज जनरल नॉलेज की बुक से हिस्ट्री के पार्ट्स को करना है कंप्लीट। तो आइए करते हैं उसके आगे के पार्ट्स को रीड करना स्टार्ट। जनरल नॉलेज की बुक से मुझे हिस्ट्री के पार्ट्स को करना था कंप्लीट। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अच्छे से रिवीजन कर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक को, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है। तो इसमें आज मुझे न्यू चैप्टर को पढ़ना है कि कल मैंने राजनीतिक दल को कर लिया था कंप्लीट। तो उसके आगे का टॉपिक है मेरा लोकतंत्र के परिणाम, जो कि आप देख सकते हैं लेसन नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक यही है, लोकतंत्र के परिणाम, न्यू चैप्टर है। तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे सबसे पहले आज लेक्चर लेना होगा, तब फिर मैं बुक से पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं सुनील सर के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर को करता हूँ स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर चुका था पॉलिटी की क्लास को, और उसमें सुनील सर के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर मैंने अच्छे से उसको पढ़ा और अच्छे से नोट्स को भी उसके बाद कंप्लीट कर लिया था।